नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। यानी इस हफ्ते में हमने जो भी पढ़ा है उसका हम लोग एक बार रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में स्वच्छ राज्यों की सूची में राजस्थान किस स्थान पर रहा है। तो याद रखना है कि आपको जो है राजस्थान जो है 8वें नंबर पर रहा है। इससे पहले राजस्थान जो है 12वें नंबर पर था, जो अब ये कहाँ पर आ गया है तो 8वें नंबर पर आ गया है। इस बार भी जो है राजस्थान में जो है मध्य प्रदेश का जो इंदौर जो शहर है वो नंबर 1 पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। तो याद रखना है कि जैसलमेर में जो है ये बनाया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में जयपुर हेरिटेज नगर ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन है 26वें, 27वें, 28वें, 29वें। तो याद रखना कि ये जो है 26वें स्थान पर रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कुलपति को जो है गुजरात में वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना कि संजीव शर्मा को जो है वो सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण व्यास आपको पता है कि हमारे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो संजीव शर्मा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इनको जो है 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर राजपाल शर्मा, याद रखना है आपको इसका आंसर है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है तौसीफ अली, लक्ष्मण व्यास, मुकुट मोहन, सुनीता शर्मा। तो आंसर याद रखना है कि तौसीफ अली को जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और जो तौसीफ अली जो है वो जयपुर जिले के निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान ने हाल ही में कौन से नए विभाग के गठन को मंजूरी दी है। ऑप्शन है शांति एवं अहिंसा विभाग, राज्य विकास विभाग, राज्य स्तरीय समिति विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखना है कि शांति एवं अहिंसा विभाग को जो है नया गठित किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है या किया गया है। तो याद रखना है ऑप्शन है यहाँ पे मदन लाल जहांगीर, डॉक्टर संजीव शर्मा, राजीव अरोड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर मदन लाल जहांगीर। और ये जो है जोधपुर जिले के निवासी है। कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के निवासी हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा। ऑप्शन है मानसरोवर सिटी पार्क, मानसिंह स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इंदिरा गांधी मेमोरियल। तो याद रखना कि यह जो आंसर होगा इसका मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर जो है वहाँ पर इसको फहराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली अंडर-25 के चीफ कोच कौन बने हैं। तो ये हमारे जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं इनका नाम है पंकज सिंह, जो कि दिल्ली अंडर-25 के जो है चीफ घोषित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि हम लोग राजस्थान करंट जीके पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बलियान ने 36वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखना है कि शॉर्ट पुट में है। और ये 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन जो है गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों को सबको पता ही है इसके अंदर। और किरण बलियान जो है हमारे राजस्थान पुलिस की गौरव है, जिन्होंने जो है शॉर्ट पुट गेम्स में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान का जो खाता है वो इस स्वर्ण पदक के साथ खुला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरण बलियान। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है श्री प्रशांत कुमार, श्री नेमीचंद जैन, श्री अमरनाथ भाई, डॉक्टर DR मेहता, श्री SN सुब्बाराव, या उपरोक्त सभी। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रशांत कुमार, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई, श्री DR मेहता, श्री SN सुब्बाराव और उपरोक्त सभी, इन सभी को जो है सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी हस्तियों को जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये जो राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है राजस्थान समिट के अंदर प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है जस्टिस दरबिल भंडारी को दिया गया है, साथ ही RM लोढ़ा को दिया गया है, उद्योगपति अनिल अग्रवाल को भी दिया गया है, जो कि जिंक के हेड, आपको यह पता ध्यान रखना है। इसके अलावा उद्योगपति जो है NL मित्तल यानी लक्ष्मी निवास मित्तल को दिया गया है, सीन काप निजाम को दिया गया है और केसी मालू को भी दिया गया है। तो याद रखना, ये राजस्थान में जो है 6 जनों को जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 6 जनों को ये पुरस्कार मिलेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। भारतीय चुनाव
आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय कुमार भादु, रामपाल शर्मा, मदन लाल जांगीड़, नीरज शर्मा। तो आंसर होगा इसका अजय कुमार भादु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से माधव हाड़ा को उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन है पचरंग चोला, पहर सखीरी, हम यहाँ थे, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, अशोक सम्राट। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा पचरंग चोला पहर सखीरी, है ना। डॉक्टर माधव को 32वां पुरस्कार मिला है, 32वां बिहारी पुरस्कार, तो याद रखना है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि भाई 31वां किसको मिला है, तो ये जो है मधु काकरिया को मिला है। किसको मिला हुआ है? 31वां जो पुरस्कार मिला है उसको किसको मिला है? मधु काकरिया को। उनकी रचना कौन सी थी? तो हम यहाँ थे, मधु काकरिया की जो रचना थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है वर्ष 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है और इस पुरस्कार के तहत जो है 2.5 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 31वां तो किसको मिला है? मधु काकरिया को, और 32वां किसको मिला है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। रचना कौन सी है? तो पचरंग चोला पहर सकीरी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, देश के पहले ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं शहीदों को समर्पित म्यूजियम की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन है पाली, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो याद रखना कि पाली जिले के अंदर जो है ये म्यूजियम बनाया जाएगा और यहाँ पर जो है भारत माता की सर्वोच्च प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से किया है? ऑप्शन है धनकिया जयपुर, चौप जयपुर, मुहाना जयपुर, बकासर बाड़मेर। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो है धनकिया जयपुर के अंदर जो है पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। चौप के अंदर तो पता है आपको कि क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2022 को किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 36वें नेशनल गेम्स में नितेश पुनिया ने रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है कि इनका जो संबंध है वो हैमर थ्रोअर से है और शॉटपुट का संबंध किससे है? तो किरण बलियान का संबंध है। ये आपको पता है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही तीरंदाजी का संबंध किससे है? तो रजत चौहान का तीरंदाजी से संबंध है और इन्होंने जो है राजस्थान का जो है ये ध्वज वाहक रहे थे इस 36वें नेशनल गेम्स के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो 8 और 9 अक्टूबर को किया गया है। यानी ये आयोजन जो है शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। इसका आयोजन कब किया गया है? 8 और 9 अक्टूबर को किया गया है। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है 8-9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य में राजस्थान समिट का आयोजन कब किया गया है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फिक्स है कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 7 और 8 अक्टूबर को जो है राजस्थान समिट का आयोजन किया गया है। ये राजस्थान सरकार की बड़ी उपलब्धि है जिसमें जो है अनेक रोजगार मिलने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व शांति सम्मान 2022 से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, डॉक्टर गोपाल काबरा, कन्हैयालाल मुंद्रा और लक्ष्मण व्यास। तो आपको याद रखना है डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को जो है सम्मानित किया जाएगा और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जोधपुर जिले के रहने वाले। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। और अवार्ड कौन सा है? तो विश्व शांति सम्मान मानव सेवा सम्मान 2022। ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण व्यास आपको पता ही है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में 13वें रीप का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ओशिया जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, मंडोर जोधपुर। तो इसका आंसर याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के जो अंदर है 13वें रीप का आयोजन किया जाएगा। 13वें रीप का आयोजन जो है 6 अक्टूबर 2022 से मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीनगर गुजरात में संचालित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की पुरुष तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कांस्य पदक। राजस्थान की पुरुष तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किरण बलियान ने स्वर्ण पदक। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में संचालित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की पुरुष तीरंदाजी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। 36वें नेशनल गेम्स में जो है राजस्थान का पदक जो है स्वर्ण खाते के साथ में खुला है और स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो किरण बलियान ने। जबकि नितेश पुनिया ने हैमर थ्रोअर के अंदर जो है रजत पदक जीता है और राजस्थान की ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो रजत चौहान, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राज्य के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखना कि राजस्थान में जो है वो उदयपुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भाई स्वच्छता सर्वेक्षण में आंकड़े जारी किए गए, इसमें से राजस्थान में प्रथम कौन है? तो उदयपुर है। और उदयपुर का जो है पूरे ऑल ओवर देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका देश में जो है 60वें स्थान पर यह रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में राज्य की किस ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान अपने नाम किया है? तो याद रखना कि रामनगर बूंदी ने जो है प्रथम स्थान जो है अपने नाम पर किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा? ऑप्शन है घर घर औषधि योजना, वन धन योजना, पर्यावरण मित्र योजना, मुख्यमंत्री वन कल्याण योजना। तो याद रखना कि घर घर औषधि योजना के तहत जो है 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसका नाम है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को जोधपुर रेलवे स्टेशन से भारतीय वायुसेना में शामिल किया है? याद रखना कि प्रचंड वो हेलीकॉप्टर है जिसको जो है जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जो है भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसको जो निर्माण किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात किया गया है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप लोग पुराने वीडियो को देखें, वहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ ही स्क्वाड्रन धनुष को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप लोग इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है चिरंजीवी ऑनलाइन वीडियो संदेश, चिरंजीवी ऑनलाइन पेंटिंग एवं स्लोगन, उपरोक्त दोनों। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। कृषि विषय में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं 12वीं में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो याद रखना कि आपको जो है इसमें 5,000 राशि प्रदान की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों के कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया जाता है? तो याद रखना कि इसमें जो है 150 जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो है राजस्थान के छात्र अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृत अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है जालोर, पाली, सिरोही या बाड़मेर। तो आंसर हो जाएगा इसका जालोर। बालिका चेतना जागृत अभियान के तहत मेस्टोपीडिया कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को महावारी के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान की जाएगी। यानी किससे संबंधित है ये जो चेतना जागृति अभियान जो है ये महावारी की जानकारी देने से संबंधित है और ये जालोर के अंदर शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान के किस चिकित्सा संस्थान में माइलॉफ्ट ऐप लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है SMS मेडिकल महाविद्यालय जयपुर, IIT जोधपुर, विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर। तो इसका जो आंसर होगा SMS मेडिकल महाविद्यालय जयपुर के अंदर इसका शुरुआत किया जाएगा। अगला है महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के प्रमोशन के लिए राज्य स्तरीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किस संस्था की ओर से किया गया है? याद रखना कि राजीविका की ओर से इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना है कि चिरंजीवी जीवन बीमा योजना जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है विभिन्न जिलों के अंदर जो है चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखना इसमें जो है ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो याद रखना कि बाड़मेर जिले के अंदर जो है चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो है 10 अक्टूबर को जो है चिरंजीवी मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। किसके लिए? तो चिरंजीवी जीवन बीमा योजना जो है उसके प्रचार के लिए इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर इंडोर खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है रायपुर भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, कोटरा उदयपुर, गिलूंड राजसमंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रायपुर भीलवाड़ा के अंदर होगा। और ये स्टेडियम जो है पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। हाल ही में राज्य में राजस्थान समिट का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन है 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, ये इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव राज्य को किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है ऊर्जा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऊर्जा क्षेत्र में। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, जिसमें निवेश की राशि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए है। और ये कुल प्रस्ताव को कितना प्रतिशत हिस्सा रखते हैं? तो 57% हिस्सा रखता है। यानी 100% जो हिस्सा है उसमें से 57% हिस्सा किसका है? सोलर एनर्जी का है, यही ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो कितना निवेश किया गया है तो 8 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत प्रदेश के कितने लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका 10.44 लाख करोड़ रुपए का समझौते पत्रों पर इस पर हस्ताक्षर किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर जो है HPCL की गोबर गैस से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है? तो इसमें याद रखना कि साचौर जालोर के अंदर जो है पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चर्चित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर होगा कमिटेड एंड डिलीवर्ड, इसकी थीम रखी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान इन्वेस्ट समिट। इस बार इसमें एक न एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना सारी चीज़ें के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान के मिश्रौली में स्थित स्तंभाकार बेलास्टिक चट्टानों को शामिल किया गया है। ये चट्टानें जो है राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, राजस्थान पुलिस और लोकायन संस्थान के द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा का 6ठा संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर के अंदर किया गया है। 7 दिन की ये यात्रा रही है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक निकाली गई थी। और इसमें जो भारत के सबसे बड़े घूमते फिरते यात्रा उत्सव राजस्थान कबीर यात्रा का भव्य शुभारंभ गांधी जयंती पर जो है उदयपुर में फतेह सागर पाल पर हुआ है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला स्क्वैश टीम ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान में अंजस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो जोधपुर होगा। आयोजक रेखता फाउंडेशन ने ये घोषणा की है कि ये महोत्सव जो है 29 से 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 30 सितंबर 2023, 30 अक्टूबर 2023, 30 नवंबर 2023, 30 दिसंबर 2023। तो इसका जो सही आंसर होगा 30 सितंबर 2023 तक, मेरे बर्थडे के दिन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के किस गाँव को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से सम्मानित किया है? तो याद रखना कि खेरुना गाँव बूंदी को जो है सम्मानित किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो याद रखना आपको, है ना। अगले क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना कि बिरला सभागार जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, नेशनल गेम्स में भारोत्तोलक खिलाड़ी सोपत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य में दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो याद रखना ये जो है ब्राह्मणी नदी के ऊपर बनाया जाएगा, और ये ब्राह्मणी नदी जो है सुखपुरा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। और पहला पंप स्टोरेज जो है वो पारा में बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।